मी बायकोला सांगताना सांगितलंय, हे बघ आलो तर तू गेलो तर समाजाचा कुंकूपासून तयार आहे. पवार साहेब 40 वर्ष काय केलं? पवार साहेब 40 वर्ष काय केलं? आज आले तुम्ही पवार साहेब. मराठा आरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है और आखिरकार मराठा आरक्षण क्यों देना चाहिए? अगर यह भी प्रश्न आपके मन के अंदर उभर रहा है तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया। नमस्कार साथियों, जय सनातन। वैसे तो मैं कभी भी किसी जाति के बारे में बात नहीं करता, लेकिन उस जाति के बारे में बात करना अनिवार्य हो जाता है जिनके घर के बच्चे बच्चे ने हमारे धर्म को बचाने के लिए बलिदान दिया हो और आज उन्हीं का अस्तित्व धोखा में होता है और आज उन्हें हमारी आवश्यकता है। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना, यह हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं मराठा आरक्षण क्यों चाहिए और क्यों आवश्यकता पड़ रही है आज हमारे हिंदू समाज को आरक्षण मांगने की। इसका संपूर्ण विश्लेषण समझने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा विषय क्या है और इसे क्यों बात करना अनिवार्य था। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी भूमिका स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मराठा आरक्षण के समर्थन में हूं या फिर नहीं हूं। अगर आप लोग मेरे पुराने फेसबुक पोस्ट अगर जाकर देखोगे तो आप लोग को यह फोटो अवश्य नजर आ जाएगा। मराठा क्रांति मोर्चा जब पुणे में हुआ था तो इसका पूर्ण समर्थन मैंने किया था। अपितु मैं मराठा नहीं हूं या महाराष्ट्र से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं बिहार से होकर भी मराठा क्रांति मोर्चा के अंदर सम्मिलित हुआ था, क्योंकि मैं मराठा आरक्षण के समर्थन में पहले भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। मराठा आरक्षण ही क्यों, मैं हर एक सनातनी समाज के पीछे खड़ा रहता हूं और मेरा यह कर्तव्य है, जो समाज ने सनातन को खड़ा करने में अपना पूर्ण समर्थन दिया हो तो हमारा तो कर्तव्य बनता ही है कि अपना समाज अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसे पूर्ण रूप से समर्थन दे। मराठा क्रांति मोर्चा जब हुआ था तो करजत कोपरडी के अंदर हमारी एक छोटी बहन के साथ अमानुष तरीके से उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। हमारी न्यायपालिका इतनी महान है कि न्यायपालिका ने दंड विधान तो सुनाया नहीं, इसीलिए कुछ दिनों पहले ही जिन्होंने वो कृत्य किया था उन सभी आरोपियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए। इसके पश्चात मराठा क्रांति मोर्चा महाराष्ट्र के जालना में हो रहा था, जहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। दोनों गुटों के अंदर एक के साथ एक मुठभेड़ हुए और उसके पश्चात मराठा क्रांति मोर्चा जो मराठा आरक्षण है इसकी डिमांड फिर से महाराष्ट्र में बढ़ने लगी। अब कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जालना के यहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज जरांगे पाटिल है वो अनशन पर बैठ चुके थे। जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलता है तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं, ऐसा प्रण उन्होंने लिया। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी वहां पर पहुंचते हैं और एकनाथ शिंदे जी द्वारा यह आश्वासित किया जाता है कि आपके इस सभी विचारों के ऊपर चर्चा 1 महीने के अंदर किया जाएगा। इसके पश्चात उस व्यक्ति ने अपना आमरण उपोषण यहां पर समाप्त किया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा राजनीति के मोड़ के ऊपर। बहती गंगा में अपना हाथ धोना और राजनीति की रोटियां सेकना, ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इसे भी सुन लीजिए। मुझे अब इस बात की चिंता सता रही है कि ये तो एक छोटे से गांव का आंदोलन है। इनका एक नारा है, एक मराठा लाख मराठा। एक मराठा यहाँ पर बैठा था तो पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। अब अगर लाख मराठा जाके मुंबई में बैठ गए तो तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम खुद तस्वर कर लो। अभी आप लोगों ने जिसको सुना है वो इम्तियाज जलील है। छत्रपति संभाजी महाराज नगर जब नामकरण किया गया था औरंगाबाद से, तब यही व्यक्ति आंदोलन पर बैठा था और आंदोलन पर बैठकर ये क्या कह रहा था कि हमें औरंगाबाद ही चाहिए क्योंकि ये औरंगजेब का शहर है। और अब ये मराठा आंदोलन के ऊपर अपने भाषण दे रहा है, मराठा आरक्षण मिलना चाहिए ये बात कह रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इसने जनवरी 6 को एक पिटीशन फाइल किया था। आप लोग देख सकते हैं कि मुंबई लाइव जनवरी 6 5:43 पर एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अनदर पिटीशन अगेंस्ट मराठा रिजर्वेशन हैज बीन फाइल्ड इन द बॉम्बे हाई कोर्ट बाय ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि AIMMM, MLA इम्तियाज जलील डिमांडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द सेम। अब यही व्यक्ति है जो यहां पर आकर कह रहा है कि मराठा रिजर्वेशन होना चाहिए और यही व्यक्ति है जो कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि कोर्ट की बात तो आप लोग लाइव सुन नहीं सकते। कोर्ट में जाकर यह पिटीशन फाइल कर रहा है कि मराठा आरक्षण को कैंसिल कर देना चाहिए। इसी प्रकार से इन लोगों के द्वारा हमारे जातियों को आपस में लड़वाया जाता है। सनातन धर्म को कमजोर कड़ी बनाने में इनका जितना योगदान है ना सरकार, उतना किसी का योगदान नहीं है। इसलिए ऐसे दोगलों से बचकर रहना बहुत अनिवार्य है। और मैं जानता हूं कि मेरे मराठा भाई जितने भी मेरे साथ रहते हैं वो बड़े ही समझदार है, इन दोगलों की बात पर कभी नहीं आते। मराठा आरक्षण की बात हो और महाराष्ट्र की राजनीति का उल्लेख और उसके अंदर शरद पवार जी का उल्लेख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 4 टर्म मुख्यमंत्री रहने वाले शरद पवार जी महाराष्ट्र के
राजनीति के अंदर चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। कुछ उनके भक्त उन्हें जानता राजा भी कहते हैं, कहना भी चाहिए। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख दिया। आज भी महाराष्ट्र की प्रत्येक राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उमड़ता है कि 4 टर्म मुख्यमंत्री रहना, यानी कि लगभग 20 वर्ष सत्ता करने के बावजूद भी मराठा आरक्षण के ऊपर क्या शरद पवार जी के द्वारा एक भी निर्णय लिया गया या एक भी प्रश्न चिन्ह अंकित किया गया? उत्तर मिलता है नहीं। महाराष्ट्र के अंदर जब भी आप लोग देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को लेकर जो दूजा भाव होता है, जाति जाति आधार के ऊपर जातियों में लड़वाने का काम अगर कोई करती है तो बहुत सारी संगठनाएं जिनका नाम है बामसेव संगठना, संभाजी ब्रिगेड संगठना, ऐसी बहुत सारी संगठनाएं का उद्गम स्थान कहीं से होता है तो यहीं से आरंभ हुआ है। तो इसी प्रकार से जातियों के अंदर हिंदुओं को लड़वाने का काम अगर किसी ने किया तो आज भी इतिहास में फेर बदल करके इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जिसका असामान्य सत्य हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने इनके ऐतिहासिक किताबों के अंदर पढ़ा भी है। तो इतिहास और आरक्षण को लेकर इनके कथित बयान को लेकर भी मराठा क्रांति मोर्चा ने इनका निषेध किया। हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा जो कि उचित नहीं है, इसलिए उसकी आवाज में आपको सुना नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा होगा। आशा है कि इस प्रकार से राजनीति करना अब वे लोग बंद करेंगे और सच में एक समाज जब अपने हक की लड़ाई के लड़ने के लिए रास्तों के ऊपर गुजर रहा हो, रास्तों के ऊपर उतर रहा हो, तो उसका निर्णय राजनीति को दूर रखकर ही लेना चाहिए, जो आज का समाज करने में सक्षम है। एक धारकरी होने के नाते गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी की इसके अंदर क्या भूमिका है, यह समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी का निषेध और उनका विरोध करने वाले लोग भी केवल उनकी जाति देखकर उनका विरोध करते हैं। और विरोध करने वाले यही पिछला जो क्लिप था उन्हीं के लोग होते हैं, उन्हीं की संगठना होती है। तो मराठा आरक्षण को लेकर उन्होंने पहले भी समर्थन दिया था, आज भी समर्थन दिया है, और उनका क्लिप अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये देखिए। महाराष्ट्रामध्ये 3-4-5 दिवस झाले मराठा आरक्षण ह्या समस्येवर अस्वस्थता आहे। हे सगळं समाज एकदम ढळून निघाले की समाज कुटुंबातली समस्या न्यायालयीन मार्गाने आणि सगळ्यांच्या सहकार्याने मिटवली जावी, मार्गाला लागावी आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळावं या मताचे आम्ही 101% अब्ज टक्के आहोत। समय के अनुसार नियम बदलते हैं, समय के अनुसार कानून बदलते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व जो निर्णय लिया गया था आज भी वो तंतोतंत लागू हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसलिए समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए और समाज को संतुलित रखने के लिए, ताकि समाज का उद्रेक ना हो, क्योंकि बार बार किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दबाया जाएगा क्योंकि वो विशिष्ट जाति के अंदर जन्म ले चुका है और उसकी गलती है कि इस जाति में जन्म लेके वो गरीब पैदा हुआ है और उस जाति में जन्म लेके वो अमीर पैदा हुआ है। तो आरक्षण का लाभ केवल उन्हें ही हो जिन्हें उसकी आवश्यकता है। मैं तो इस बात का सदैव समर्थन करता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आरक्षण अगर नहीं देना है तो समान नागरिक कायदा का 99% मराठा समाज, 99% प्रत्येक समाज इसका समर्थन ही करेगा। 1% जो समाज है वो राजनीतिक राजनेता है जो आपस में लड़वाने के लिए रिजर्वेशन का लाभ उठाओ, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसी बकैती करेगा। लेकिन अगर देना है तो सबको दो, सबको समान हक दो और सबके हक के ऊपर आप अपना हक जमाने का कोई अधिकार मत करो। और कुछ लोगों ने यह भ्रांति फैला दी है कि एक समाज का आरक्षण निकालकर मराठा आरक्षण को दे देना चाहिए। सरासर गलत है। मराठा आरक्षण को जो आरक्षण मिलने वाला है वो पूर्ण रूप से भिन्न है और इसका उल्लेख भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस उन्होंने बता दिया है कि किसी को आरक्षण मिलेगा तो किसी के और के आरक्षण को कोई हानि नहीं है, इसलिए आपस में लड़ना और जो लड़वा रहे हैं उसे बंद कर दो। स्पष्ट रूप से यही कहना था कि मेरा यहां पर दृष्टिकोण यही है कि जिन्हें भी आरक्षण मिलता है मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि भाई एक बार आप लोगों ने जब उच्च शिक्षण लेने के लिए गए होंगे और गलती से अगर आप विशिष्ट जाति में जन्म ले चुके हैं तो क्या सजा मिलती है ना, हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं अपने समाज का समर्थन कर रहा हूं। इसमें किसी समाज का विरोध नहीं, किसी प्रकार से किसी समाज के ऊपर टारगेट करने का हमारा अधिकार या फिर कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। केवल मराठा समाज या फिर कोई भी समाज जब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रास्तों पर उतरती है और उन्होंने सनातन के लिए रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करना हो तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके समर्थन में उतरे और वही समर्थन मैं अपने वीडियो के माध्यम से मराठा आरक्षण को देता हूं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।